हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए प्री फाइनल एग्जामिनेशन 2022 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैंने दिया है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का 2 डिस्ट्रिक्ट का। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तीसरा नंबर है। इसके बाद मैं और 2 डिस्ट्रिक्ट का आपको सोशल साइंस का पेपर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और साथ ही मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं जो क्वेश्चन पेपर चैनल पे डाल रही हूँ प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर नहीं डालती। मैं उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स का क्वेश्चन पेपर डालती हूँ जिनका क्वेश्चंस आने के चांसेस है एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करती हूँ कि ये क्वेश्चंस किस टाइप के हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी क्वेश्चन पेपर डालूँ उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर सॉल्व कीजिए। और उन बच्चों से मेरा ज़्यादा रिक्वेस्ट रहेगा जो लोग पढ़ते नहीं हैं और जिनके पास अब टाइम भी नहीं है कि पूरा 1 साल का कोर्स वो 1 महीने में फिनिश करे, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करे, ठीक है। मैं मिनिमम 5 डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दे दूँगी। सोशल का और 2 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देना होगा, तो ये तीसरा है हमारा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं 5-5 डिस्ट्रिक्ट कर दूँगी। अगर क्वेश्चन पेपर ही आप लोग फॉलो करते हैं तो पास तो डेफ़िनेटली हो जाएंगे, पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नौगाँव डिस्ट्रिक्ट का ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए चूज़ द करेक्ट आंसर दिया है, हु वाज हैंग्ड अलोंग विथ मनीराम दीवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एनुअल एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल नेम ऑफ फॉन्टायर गांधी वॉज। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन स्टूडेंट पार्लियामेंट वॉज फॉर्म्ड बाय, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस जो है मैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके ही अपलोड करती हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं अपलोड करती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ अबाउट टू गो एक्सटिंक्ट। ये क्वेश्चन मतलब कामरूप मेट्रो में भी पूछा गया था, तो ये क्या होगा, पिग्मी हग होगा, ठीक है। इसके बाद है 5 द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज़, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। देन एसिड रेन जनरली ओकर इन, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। देन 7 नंबर विच वन इज़ नॉट ट्रू अमॉन्ग दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। अच्छा, मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व मतलब अपलोड कर रही हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं सारे क्वेश्चन पेपर का जो 10-10 मार्क्स मतलब सॉरी 1-1 मार्क्स का जो 10-10 क्वेश्चंस रहता है उसको सॉल्व करके दूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कंट्री इज़ कॉल्ड होमलैंड ऑफ फेडरेशन। ओके, होमलैंड ऑफ फेडरेशन किसे कहा जाता है बताओ तो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इस क्वेश्चन का आंसर। देन सेक्शन बी में देखिए पहला क्वेश्चन हु ट्रांसलेटेड सप्तकांडा रामायण इनटू असमीज, ठीक है। सप्तकांड रामायण को असमीज में किसने ट्रांसलेट किया था। ये आप लोगों का हिस्ट्री का 4th लेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देन 10 नंबर क्वेश्चन है व्हेन वाज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एंड व्हेन हु रिप्रेजेंटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम कांग्रेस, ठीक है। देन 11 नंबर है राइट इन ब्रेफ ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फुलगुरी धावा इन हिस्ट्री। ये फुलगुरी धावा के ऊपर क्वेश्चन आता है ये डेफिनेटली। राइट द नेम ऑफ 2 पेंटर्स ऑफ द बुक हस्ती विद्या नरवा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13 है राइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ असम एसोसिएशन टूवर्ड सोशल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश रूल इन असम, ठीक है। ये असम एसोसिएशन भी आपका 4th हिस्ट्री सोशल का हिस्ट्री पार्ट का 4th लेशन का है। असम एसोसिएशन नहीं उसमें नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, ये नहीं, असम एसोसिएशन उसमें नहीं है, सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट वर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 15 राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रोल ऑफ मनीराम दीवान इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और डिस्कस द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन आसाम। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है,
ठीक है। फिर भी मैं ऐसे 10 या 15 लॉन्ग क्वेश्चंस दे दूंगी जो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ बिकॉज़ कि मुझे एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे चैनल को मतलब व्यूज़ लाने के लिए मैं कुछ नहीं करती, ठीक है। जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है वही चीज़ डालती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ डिड नेशनलिज्म ग्रो इन आसाम ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट डिस्कस। और मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं और भी बच्चों को हेल्प कर सकूँ, ठीक है। राइट ब्रीफली ऑन हाउ द प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वेयर फुलफिल्ड इन आसाम। Then or 17, discuss the positive and negative effect of non-cooperation movement, or narrate briefly about the Quiet India movement. Okay. Then question number 8 है, write briefly on the heritage of painting in Assam. Then write briefly about the Bihu festival celebrated in Assam. Then 19, mention 2 impacts of the anti-partition movement in Bengal. Section B, question number 20, define economic geography. What is its subject matter? Then 21, what is water pollution? State how water is polluted. 22, what do you mean by conservation of resource? Then mention the names of 2 non-government organization which is working on environment protection, biodiversity conservation in Assam. Okay. Then 23, by which continents in the is the first part of the lithosphere formed. Then 24, what are the major agro-based industries of Assam. 25, write briefly about the tea industry of Assam. 26, write briefly about the causes for the growth of population in Assam. Then 27, according to continental drift theory, how were the continent distributed. ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को ज्योग्राफी का सेकेंड लेशन का सेकेंड या थर्ड याद नहीं है मुझे, थर्ड है शायद, जिसमें 2 पेज ही आएगा, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन डाला ही था। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो ज़रूर देखें, ठीक है। 28 में देखिए, ड्रॉ अ मैप ऑफ असम एंड लोकेट द फॉलोइंग। और मैंने कहा ही ये मैप के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही एनुअल में, ठीक है। The first refinery, then national park, then Lokpriya Gopinath Bordalai International Airport. Or write briefly about the forest resource of Assam. Then 29, mention 2 man-made causes of global warming. Then 30, explain briefly on the oil fields of Assam. 31, is there dual citizenship system in India? If not, where does it exist? Definitely इंडिया में दोहरी नागरिकता नहीं है, है ना? ये कहाँ पे है आप लोग बताना। 32, write 2 difference between the parliamentary democratic system of India and that of England. Then 33, mention 2 steps taken by the UNO towards the world peace. Then 34, give a short description of the Security Council of UNO. Then 35, what are the disadvantages of the barter system? Then is a check money. एंड वन मोर थिंग, मैंने प्रीवियसली मतलब हाफ ईयरली के टाइम पे आप लोगों को सोशल साइंस का चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था, तो वो उन वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ पे मैंने मनी एंड बैंकिंग का दिया था, फिर वो सिविल डिसोबीडियंस सॉरी, और भी कुछ चैप्टर से रिलेटेड दिया था मैंने क्वेश्चंस वहाँ पे, तो प्लीज़ उसे देखिए। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। 37 है, व्हाट इज़ नीति आयोग एंड व्हेन वाज इट फॉर्म एंड हु इज़ इट्स चेयरमैन। ओके, ये 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। सो ये सोशल साइंस का आप लोगों का नौगांव डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर रहा। इसके बाद में और भी डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोवाइड कर दूंगी इन दिनों, ठीक है। वही डिस्ट्रिक्ट दूंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के भरपूर चांसेस है, ठीक है। सो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। बाय, टेक केयर।